दुर्गा देवी घोषणा करती हैं कि वह खुद श्रुतो मामा के घर जाएंगी। वो कहती हैं कि अगर अहाना उनके समझाने पर भी वापस नहीं लौटी तो वो अपने बेटे अर्जुन की दूसरी शादी करवाएंगी। श्रुतो मामा के घर अहाना पूरी तरह से अपने लक्ष्य में डूब चुकी है। मामा ने उसके लिए कड़ा अनुशासित रूटीन बना दिया है। मामा जी साफ कहते हैं, अहाना बेटा, ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, ये देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर इसमें सफल होना है तो तुम्हें अपने अतीत को, अपने दुख को और अपने उस घर को कुछ समय के लिए भूलना होगा। आज से तुम ना किसी की बहू हो, ना किसी की पत्नी, तुम सिर्फ एक विद्यार्थी हो। अहाना की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक नई आग जल रही है। वह मामा को वचन देती है कि वह उनका सिर झुकने नहीं देगी। उसका नया लक्ष्य तय हो चुका है। वह अब अफसर बिटिया बनकर ही दम लेगी। दूसरी तरफ बड़े घर में तूफान आया हुआ है। पीसी मोनी और घर के बाकी लोग दुर्गा देवी को ताने दे रहे हैं कि उनकी बहू एक गैर मर्द के साथ रह रही है और घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। सब दुर्गा देवी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो जाकर अहाना को घसीट कर वापस लाएंगी। लेकिन दुर्गा देवी के मन में कुछ और ही चल रहा है। उन्हें पता चल चुका है कि अहाना श्रुतो मामा के पास है और IAS की तैयारी कर रही है। वह मन ही मन सोचती हैं, शायद यही सही है। मेरे बेटे अर्जुन यानी छोटू ने अहाना की कभी कदर नहीं की। जब तक वह उसके कदमों में थी, अर्जुन उसे ठुकराता रहा। अब जब अहाना ने अपना रास्ता खुद चुन लिया है तो शायद यही दूरी अर्जुन को उसकी गलती का एहसास कराएगी। यह अहाना का अच्छा फैसला है, उसे वही रहने दो। मेरे बेटे को पछतावा होना ही चाहिए। और दुर्गा देवी पीसी मोनी के सारे तानों को अनसुना कर देती हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वह अहाना को वापस लाने की कोशिश नहीं करेंगी। दुर्गा देवी की चुप्पी देखकर पीसी मोनी का पारा 7वें आसमान पर है। उसे लगता है कि दुर्गा भी बहू के साथ मिल गई है। अब वह अपना सबसे बड़ा दांव चलती है। वह सीधा अर्जुन यानी छोटू के पास पहुंचती है, जो अहाना के जाने से परेशान तो है लेकिन गुस्से में भी है। पीसी मोनी अर्जुन के कान भरना शुरू करती है। देखा छोटू, वो तो चली गई अफसर बनने। अरे वो लड़कियां घर नहीं बसाती, वो तो तुझे और तेरे परिवार को पैरों में रखना चाहती थी। पर तू फिक्र क्यों करता है? एक गई है तो क्या, तू बस हाँ कर दे। मैं तेरे लिए एक ऐसी सुशील, संस्कारी और खूबसूरत लड़की लाऊंगी जो तेरी सेवा करेगी, माँ दुर्गा की सेवा करेगी। मैं कल ही नई बहू की तस्वीर मंगवाती हूँ। अर्जुन, जो अपनी माँ से पहले ही नाराज है, पीसी मोनी की बातों में आ जाता है और चुप रह जाता है। उसकी यह चुप्पी पीसी मोनी के षड्यंत्र को हाँ समझी जाती है। लेकिन पीसी मोनी की ये बातें घर की दूसरी बहुओं यानी मैजली और बड़ी बहू ने सुन ली है। वे जानती हैं कि अहाना ने उनके लिए कितना कुछ किया है। घर में अर्जुन और पीसी मोनी को तो वो रोक नहीं पाती, लेकिन उन्हें अपनी छोटी बहू की चिंता सताने लगती है। आधी रात को मैजली बहू छुपकर अहाना को फोन मिलाती है। अहाना, जो दिन भर की पढ़ाई से थकी हुई है, फोन उठाती है। मैजली बहू घबराते हुए कहती है, अहाना, तू सुन रही है? एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तू जल्दी वापस आ जा। यहाँ पीसी मोनी ने तो हद ही कर दी। वह छोटू भैया के लिए नई बहू लाने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने तस्वीरें भी मंगवा ली हैं। ये सुनते ही अहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिस पति के आत्मसम्मान के लिए उसने घर छोड़ा, वह पति इतनी जल्दी दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया। अहाना को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो पूरी तरह से हैरान और सदमे में है। नई बहू? अर्जुन को मेरी कीमत इतनी जल्दी पता चल गई। अब अहाना क्या करेगी? क्या वो अपने सम्मान के लिए लड़ेगी या अपने IAS के सपने को पूरा करने में जुट जाएगी? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।